केंद्र के करीब 1.25 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर के लिए जरूरी खबर है। केंद्र कर्मचारी और पेंशनर की मांग को मानते हुए मोदी सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर दिया है। अब सरकार की ओर से 8वें आयोग के गठन की तैयारी जोरों पर उम्मीद की जा रही है। केंद्र सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग को गठित कर सकती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही सीपीसी के लिए नामों का ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही अभी उम्मीद की जा रही है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की गठन की सिफारिशें 2026 से लागू कर सकती है। अनुमानों के आधार पर 8वें वेतन आयोग में 2 बड़े बदलावों की संभावना जताई जा रही है, जो कि केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 8वें वेतन आयोग की सरकार ने जब से घोषणा की है, इसके बाद से ही सरकारी कर्मचारियों की वेतन में बढ़ोतरी के संभावित फिटमेंट फैक्टर को लेकर अटकलें भी लगाई जा रही है। बता दें, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि की जा रही है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके आधार पर न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गया है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.86 या इससे अधिक करने की चर्चा है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 से बढ़कर 51,480 तक हो सकता है। इससे कर्मचारियों के डीए और अन्य लाभ भी प्रभावित होंगे। दरअसल नए वेतन आयोग में पुराने मूल वेतन और उस समय लागू डीए को जोड़ा जाता है और फिर इस कुल राशि पर फिटमेंट फैक्टर जैसे कि 2.57 लागू किया जाता है। हालांकि नए वेतन संशोधन के बाद डीए को आमतौर पर 0 से शुरू किया जाता है, क्योंकि पुराना डीए नए मूल वेतन में समाहित हो जाता है। इस बीच इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सच की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर के पेंशन में हाइक को लेकर 3 संभावनाओं का जिक्र किया है। पहली संभावना के मुताबिक अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए का बजट रखती है और इसका 50% वेतन और पेंशनर बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करती है, तो औसत सैलरी में 14,600 प्रति महीने की बढ़ोतरी हो सकती है। जबकि 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित होने पर वेतन में औसतन 16,700 प्रति महीने और 2.25 लाख करोड़ रुपए की आवंटन पर कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 18,800 प्रति महीने की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि तमाम सलाहों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर 2.86% हो सकता है। जेसीएम स्टाफ ने अपनी सलाह में कहा है कि 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.87% रहा था। ऐसे में इस बार इससे कम नहीं होना चाहिए। वहीं जेसीएम स्टाफ ने कहा कि लेवल 1 हो या 6, सभी के लिए एक बराबर फिटमेंट फैक्टर अपनाया जाए। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के दौरान लेवल 1 के लिए 2.57% फिटमेंट फैक्टर रहा था, लेवल 2 के लिए 2.56%, लेवल 3 के लिए 2.67%, लेवल 4 के लिए 2.72% फिटमेंट फैक्टर रहा था। उच्च स्तर पर 7वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.81% रहा था। बता दें, अधिक पे ग्रेड पर अधिक सैलरी कर्मचारियों को मिलेगी। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। इससे पहले 7वें वेतन आयोग का गठन साल 2016 में किया गया था। इसकी अवधि साल 2026 में खत्म हो रही है। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने वेतन और पेंशन वृद्धि के लिए 1.02 लाख करोड़ खर्च किए थे। गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट के हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की औसत मासिक सैलरी में 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद 14,000 से 19,000 रुपए प्रति महीने तक की बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी खर्च में भारी बढ़ोतरी हो सकती है और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने की संभावना है।
लिहाजा 8वें वेतन आयोग के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सरकार किसी भी अंतिम निर्णय से पहले व्यापक समीक्षा करेगी। गौरतलब है कि भारत में पहले वेतन आयोग का गठन 1946 में किया गया था। इसके बाद अब तक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं। हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा है, इसलिए इस साल से 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि अगले साल से इसे लागू किया जा सके। जानकारों की माने तो अगर 8वां वेतन आयोग लागू होने से देरी होती भी है तो कर्मचारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देरी होने की स्थिति में सरकार सभी कर्मचारी को देरी हुए हिसाब से एरियर देगी।